यस। आज फिर आपके सामने मैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। ये वीडियो आप लोगों के पास कुछ दिनों से नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये कोरोना जो है सो पता नहीं क्या क्या कह रहा है हम लोगों से। ये फिर आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हुआ, जहाँ आपका ऑफलाइन क्लासेस बंद है वहाँ आपको समझने के लिए ऑनलाइन के रूप में ये वीडियो मिलने जा रही है। और ये वीडियो में आप लोग बढ़िया से बढ़िया चीज़ जानिए। हम लोग यथासंभव कोशिश किए कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अब सबसे पहली बात, हम लोग के पास अब टर्म 1 एग्जाम के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन समय बहुत पार हो चुका है। इसे हम लोग टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। अब टर्म 2 का सिलेबस में है क्या कि आप जो आप पढ़ने जा रहे हैं आज का चैप्टर, ये चैप्टर आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे। अब मैं किसी चीज़ को इस तरह से फेंकता हूँ अगर, तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अगर मैं ये 16वीं शताब्दी में होता तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये पेन नीचे ही क्यों गिर जाती है, इसको जो ऊपर फेंके तो ऊपर यहीं क्यों लग जाती है, ऊपर ही क्यों नहीं चल जाती है। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक वही है। इस पेन को जब हम फेंकते हैं तो ये नीचे क्यों आती है, बल्कि ये सीधा ऊपर क्यों नहीं चली जाती, या फिर वहीं पर जहाँ फेंकते हैं वहीं तक क्यों नहीं रुक जाती है। ऐसा सोचते सोचते क्या हुआ कि न्यूटन जी बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। वो सोचते सोचते थक गया, उसके बाद उन्होंने अपना नियम दिया। और इस जो नियम दिया, वहाँ जो नाम दिया उसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वा देखिए ध्यान दिया, गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण जो है एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं, गुरुत्व जोड़ आकर्षण। गुरुत्व जोड़ आकर्षण, इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्व होता क्या है? गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी, और आकर्षण तो हम लोग जान रहे हैं, मतलब कि पृथ्वी का आकर्षण। ये पृथ्वी के पास एक ऐसा नेचर है, एक ऐसा इसकी प्रकृति है कि किसी भी चीज को ये अपनी ओर खींचती है। अगर अपनी ओर नहीं खींचती तो उछल के चले जाते हैं चांद पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम उछलते बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग वहीं जमीन पर ही गिरते हैं। हम लोग भाग ही नहीं सकते हैं। भागने के लिए स्पेशल टाइप का रॉकेट बनाया जाता है, रॉकेट भी सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि कंटिन्यू हम लोग भागते रहे, ताकत लगाते रहे, तब जाकर के पृथ्वी को छोड़ पाते हैं। नहीं तो हमको पृथ्वी कभी अपने आप से अलग होने ही नहीं देगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पृथ्वी का जो वो शक्ति है पृथ्वी की, जिसको क्या वो अपनी और किसी भी चीज को खींच रही है, इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नाम देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पृथ्वी में ही ऐसी शक्ति है? नहीं, एकदम सही बोले, नहीं। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स में। मैं सोचता हूँ यूनिवर्स और अंतरिक्ष में आप लोग मतलब कि स्पेस में अंतर मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। स्पेस और अंतरिक्ष का मतलब हो जाता है, अंतरिक्ष का मतलब होता है पूरा सारा जितना भी ब्रह्मांड में उपस्थित चीज है, और जितना भी खाली जगह है, वो सभी चीज को कंबाइंड रूप से मिला करके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब देखिए एग्जाम्पल के रूप में, इसका कोई अंत नहीं है, इस तरह से बना दिए। यहाँ सूर्य, तारा, पृथ्वी, सौर मंडल, सब पूरा चीज है। तो सबों को मिला करके एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, सारा चीज है, ठीक ना। वो सारा चीज को मिला करके कंप्लीट जो जगह होता है, खाली जगह, और ये पिंड, आकाशीय पिंड, ये सभी चीज को मिला के जो बनता है उसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड एक्चुअली में ब्रह्मांड होता है, लिखा जो जाता है वो ऐसे लिखा जाता है ब्रह्मांड, ठीक ना, ब्रह्मांड। इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिवर्स, ठीक। और ये खाली जगह जो होता है जहां पर कोई पिंड, जैसे कि हमारे और सूर्य के बीच में अगर हम बात करें, या फिर दो ग्रहों के बीच में जो खाली जगह होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष, मतलब कि स्पेस, ठीक है, इस तरह का। तो ये कहा था, न्यूटन जी कहे थे, जो वो सबसे पहले क्या था, कहानी आपको सुनेंगे, सोए हुए थे, सेब गिरा तो सोचे सेब नीचे ही क्यों गिरा, वहीं से सोचना स्टार्ट किया, वहां से गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ। तो उन्होंने जो सोचा उसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण है क्या, इसका न्यूटन जी सबसे अच्छा से बताया है। न्यूटन का ही नियम आज तक चलता है, ठीक ना। तो न्यूटन जो थे वो बताए थे कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड, जो भी दो चीज है, वो क्या है कि सारा दोनों चीज जो है वो आपस में एक दूसरे को खींचता है। शर्त क्या है कि उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब कि द्रव्यमान वाला कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसी वस्तु जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, मतलब अपना मात्रा हो, अपना कुछ द्रव्यमान रखता हो, वो दूसरी कोई भी वस्तु, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु क्यों हो, जिसके पास एक मात्रा हो, अपना द्रव्यमान हो, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। जब तक उनके बीच की दूरी इन्फिनिटी ना हो, ठीक ना, तब तक वो खींचते रहेंगे। इन्फिनिटी मतलब अनंत, तब तक वो खींचेंगे। और ये जो खींचने वाला जो
चीज होता है जो खींचता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी और किसी वस्तु के साथ नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड में उपस्थित सारी चीजों के साथ होती है। ये पेन इस बोर्ड को खींच रहा है, ये बोर्ड इस पेन को खींच रहा, मुझे ये कैमरा खींच रहा है, कैमरा को मैं खींच रहा हूँ। लेकिन अब सर ये हमको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर ये सारी चीजें हमें चलते क्यों नहीं दिखती है? तो क्या होता है कि जो खींचने का बल होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हमें दिखती नहीं है। अब दिखने का चीज दिखाऊं, देखिए इस पेन को ऐसे छोड़ें, ये हमको दिखा ना चलते हुए, क्योंकि इसका जो फोर्स है, जो बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल धरती जो लगा रहा है, वो कहीं ज्यादा है हमारे दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। हम ये पेन इस बोर्ड को जितना बल से खींच रहा है उसकी तुलना में ये इस पेन को धरती बहुत अधिक गुने अधिक, मतलब 1000 या 10 या लाख गुना अधिक पावरफुल रूप से खींच रही है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इतना ताकत से खींचा तो ये हमको चलते हुए दिख जाता है, जबकि ये बोर्ड की तरफ ही खिंचाते हुए हमको नहीं दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आप लोग का। आप लोग क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और गुरुत्वाकर्षण में सबसे मेन चीज क्या है कि उसमें एक बल है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगती है। शर्त क्या होनी चाहिए कि उसके पास मात्रा होना चाहिए, उसके बीच की दूरी नहीं, मात्रा होना चाहिए, उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए उसका। तो हमारे पास शर्त क्या आता है? सबसे पहले न्यूटन का जो नियम था, जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, हम इसके आगे इसको विस्तार से ही पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज मैं सिर्फ न्यूटन के नियम आप लोग को बता देता हूँ, क्लास 9 में पढ़ा गया था। और वो नियम क्या था? वो कहते थे कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुओं के बीच में, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और जबकि इसकी बीच की दूरी, दोनों की जो है बीच की दूरी वो r है, तो इस तरह का दोनों के बीच में एक बल लगता है, और वो दोनों बल हमेशा आकर्षण बल ही होता है, कभी विकर्षण नहीं होगा, हमेशा आकर्षण बल ही होगा। इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस फोर्स को हम F से निरूपित करते हैं तो कहते हैं कि ये फोर्स जो होता है, एक G लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। इसको कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, सीधा अनुपातिक होता है, मतलब समानुपाती होता है। ठीक है, इसको समानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती होता है। और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती का मतलब उल्टा अनुपाती होता है। अब दोनों कंबाइन करते हैं तो आता है Hg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल साइन बैठेगा, और यहाँ कांस्टेंट बैठेगा g, m1 m2 by r स्क्वायर। यही था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल का फॉर्मूला। ठीक है, यही हम लोग को देखना था। ठीक, अब यहाँ g क्या है? तो g जो है सो सार्वत्रिक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है ना, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसका मान कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, इसका मान आप लोग किताब में देखिएगा और हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, कितना कितना है।
तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास था तो मैं ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं जा रहा हूँ, आज की क्लास यहीं तक रखूंगा और आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार बढ़िया समझ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आता है उल्टा पलटा करके तो कैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों की। वीडियो कंटिन्यू देखते जाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था नहीं मतलब है आप लोगों के लिए, था नहीं अभी तो चल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है। इससे आप लोग गुरुत्वाकर्षण को बढ़िया से पढ़ लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक अच्छी तरह से समझाऊं। ठीक है, तब तक के टेक केयर, ओके बाय।